महाराज के दो पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसका पैर ऊपर की ओर हो वही है उत्तानपाद। तो किसका पैर ऊपर की ओर होता है? हम आप सब जब मातृ गर्भ में रहते हैं तो हमारा आपका पैर ऊपर की ओर, सिर नीचे की ओर। इसका मतलब हम आप सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद माने जीव। जीव की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। सुष्टु नीति ही सुनीति ही, सुंदर नीति को ही सुनीति कहते हैं। असुस्य रुचि ही सुरुचि ही, सुंदर रुचि को ही सुरुचि कहते हैं। जीव का आकर्षण सुंदरता के प्रति अधिक होता है, सुंदर नीति के प्रति कम होता है। उत्तानपाद महाराज अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं, सुनीति से कम प्रेम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना सज्जनों, जब जीव सुंदर नीति का अनुसरण करता है तो सुनीति के माध्यम से ध्रुव, ध्रुव माने अटल, जो जीवन का अटल लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य है, अर्थात परमात्मा प्राप्ति होती, जीव का कल्याण होता है। उत्तानपाद के यहाँ सुनीति के माध्यम से ध्रुव जी का जन्म हुआ और ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। भैया 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य शासन किया ध्रुव जी ने। उसके बाद में भगवान ने ध्रुव जी को अपने पास में बुलवाया है। ध्रुव जी को वो स्थान प्रदान किया जिसकी सप्तऋषि आज भी परिक्रमा कर रहे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निध्र, अग्निध्र के पुत्र हुए ऋषभदेव जी। जैन लोग ऋषभदेव जी को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। ऋषभदेव जी महाराज को भी भगवान का अवतार माना गया है। ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत जी महाराज, जिन भरत जी के नाम के आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ खंड, लेकिन भरत जी के नाम के आधार पर ही हमारे इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। भरत जी महाराज पृथ्वी का राज्य शासन कर रहे हैं। कुछ समय उपरांत अपने ही समान गुणी पुत्रों को अपना राज काज सौंप करके जंगल में चले गए। एक कुटिया बना करके रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन भरत जी महाराज गंडकी नदी के जल में प्रवेश करके स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे। सूर्य देव सहस्रांशे तेजो राशे जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या गृहाण अर्घ्य दिवाकर। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। इतने में क्या हुआ, एक जंगली हिरनी जल पीने की इच्छा से नदी के तट पर पहुंची। जल पी रही है वो। इतने में शेर के दहाड़ने की आवाज हुई। शेर ने दहाड़ लगाई। जब शेर ने दहाड़ लगाई ना, तो हिरनी जाती तो स्वभाव से ही डरपोक होती। हिरनी गर्भवती है। नदी को पार करने के लिए उसने छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, हिरनी नदी के दूसरे तट पर पहुंची। उसका गर्भ नदी के जल में गिर गया। हिरनी दूसरे तट पर पहुंच तो गई, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। हिरनी का बच्चा नदी के जल में बहने लगा। भरत जी ने देखा, भरत जी को दया आई। उस हिरण के बच्चे को इन्होंने जल से बाहर निकाला। बच्चे को लेकर के आए। अब हिरण के बच्चे से इनकी इतनी आसक्ति बढ़ी, इतनी ममता बढ़ी ना, कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस वही हिरनी का बच्चा। पूजा करने, अब देखिए हिरनी का बच्चा लेके आए हैं तो उसको दूध चाहिए ना। गांव में गए हैं, दूध मांग करके लेके आए। जो कभी मांगते नहीं वो गए मांगने के लिए, बच्चे के लिए दूध लेकर के आए।
बच्चे को दूध पिलाते हैं, हिरण के बच्चे की देखभाल करने लगे, माला लेकर के जब करने बैठे हैं, लेकिन हिरण का बच्चा इनकी आंखों के सामने नाच रहा। कहीं जंगली कुत्ते ना आ जाए, बच्चे को मार ना दे, इस भाव से जब तो कर रहे हैं, लेकिन चिंतन हिरण के बच्चे का। कभी कभी कुछ लोग चर्चा करते हैं, महाराज हम तो खूब इष्ट का चिंतन करते हैं, लेकिन भगवत कृपा तो हो ही नहीं रही। अरे भैया, जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धा प्रतिग्रहात् परिस्त्रीषु मनो दग्धम मंत्र सिद्धि कथम भवेत। जीभ जल चुकी है दूसरों का हिस्सा खाने से। जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धा प्रतिग्रहात्, हाथ जल चुके हैं, हाथ से जप करते हो माला लेकर के ना, हाथ में माला लेते हो, हाथ जल चुके हैं दूसरों का धन ग्रहण करने से, दूसरों का धन लेने से। मन लगना चाहिए इष्ट के चरणारविंद युगल में जप करते समय, लेकिन पर स्त्रीषु मनो दग्धम, मन तो लगा है पराई स्त्रियों का चिंतन करने में, मन दग्ध हो चुका, तो मंत्र सिद्धि कथम भवेत, मंत्र की सिद्धि कैसे हो सकती। आज हमारे भरत जी महाराज जप करने के लिए बैठे, लेकिन चिंतन हो रहा है हिरण के बच्चे का। होते होते क्या हुआ, इनका पूजा पाठ धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन कुछ हिरण इनके आश्रम के समीप आए, हिरण के बच्चे ने अपने सजातियों को देखा तो जाकर के मिल गया हिरण के झुंड में और भागा वहां से। अब हिरण के बच्चे के पीछे पीछे ये भी दौड़े, गिरते हैं, ठोकर लगी नीचे गिरे, फिर उठते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं। किसी तरीके से उस हिरण के बच्चे को लेकर के आए निवास स्थान पर, आश्रम पर। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, हिरण के बच्चे का चिंतन हो रहा है। इसी बीच में इनकी मृत्यु इनके सन्निकट आई। हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते शरीर छूटा। परिणाम क्या हुआ, इनका पुनर्जन्म हुआ, हिरण की योनि मिली। अब हिरण की योनि जब मिले तो जान रहे हैं कि अहम पुरा भरतो नाम राजा, पहले मैं भरत नाम का राजा था, हिरण के बच्चे से मेरी आसक्ति बढ़ी, उसी कारण आज मुझको हिरण की योनि मिली। अरे प्रेम तो सबसे करो भैया, लेकिन ममता किसी से नहीं, ममता ही बंधन का कारण होती। आज हिरण के रूप में आए हैं, जान रहे हैं सब कुछ, अन्न जल का परित्याग कर दिया, जंगल में आग लगी, हिरण के रूप में है ना, जल करके राख हो गए। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ एक पंडित जी के यहाँ। पंडित जी ने देखा ज्योतिष के बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता, ये बालक तो, अब जन्म लगन को देखा, बालक तो बहुत तेजस्वी होना चाहिए, बहुत ही विद्वान होना चाहिए। अब नाम रख दिया भरत। अब हमारे भरत जी के पिताजी जब इनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, इनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाते हैं। एक बात ध्यान रखना, गर्भाष्टमी अवधि कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भाद एकादशः राज्ञे गर्भात द्वादशे विषः। ब्राह्मण बालक जब 8 वर्ष का हो जाए उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। गर्भात एकादशः राज्ञे, क्षत्रिय बालक 11 वर्ष का हो जाए तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। और गर्भात द्वादशे विषः, वैश्य बालक जब 12 वर्ष का हो जाए उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। आज के समय में तो केवल ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है बस, और लोग क्षत्रिय वर्ण के लोग, वैश्य वर्ण के लोग तो इस संस्कार की उपयोगिता समझ ही नहीं रखे। ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो भी कब होना चाहिए? मनु स्मृति में स्मृतिकार कह रहे हैं 8 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है समाज में, यज्ञोपवीत संस्कार होता है कब? विवाह के 1 दिन पहले।
चाहे अवस्था 35 वर्ष की ही क्यों ना हो रही हो। एक दिन पहले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत मतलब यज्ञ उपवीत, यज्ञ का अधिकारी बना। ये कब? 35 वर्ष की अवस्था में। जनेऊ जिसको बोलते हैं, धारण किया, बारात लेकर के गए। श्रीमती जी को लेकर के जैसे ही घर आते हैं, जनेऊ निकाल के खूंटी पे टांग देते हैं। बताओ कितने बड़े शर्म की बात है। शिखा और सूत्र से ही हिंदुत्व की पहचान है। अपने सर पर शिखा रखो भैया। एक संत जी तो कहते हैं ना, आज के समय में भाइयों की चोटी जो है ना, भाइयों की चोटी तो सर से गायब होती जा रही। हम माताओं बहनों की चोटी भी छोटी होती जा रही। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शिखा और सूत्र से ही हिंदुत्व की पहचान है। सभी हिंदुओं से मेरा विनम्र निवेदन, अपने सिर पर शिखा रखें, यज्ञोपवीत धारण करें। यज्ञोपवीत में मुख्य रूप से 3 धागे, तीनों धागे हमको 3 प्रकार की सूचना देते हैं। सज्जनों, हमारे ऊपर 3 लोगों का ऋण है। प्रथम ऋण मात्र पितृ ऋण। हमारे माता पिता ने अपने रक्त से हमारे शरीर को सिंचित किया है, बदले में हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है अपने माता पिता के प्रति। माता पिता के जीवित रहते माता पिता की सेवा करें, उनके आदेशों का पालन करें, और माता पिता की मृत्यु के उपरांत नियत तिथि पर पिंडदान करें, श्राद्ध करें। फिर जब समय संजोग बने तो गयायाम पिंडदानाच त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, गया तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अपने माता पिता के निमित्त पिंडदान करें, श्राद्ध करें। इन्हीं 3 बातों से पुत्र की पुत्रता सिद्ध होती। तो यज्ञोपवीत का प्रथम धागा हमको मातृ पितृ ऋण के बारे में संकेत कर रहा है। जब हम इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो मातृ पितृ ऋण से उऋण होंगे। हमारे ऊपर दूसरा ऋण है किसका? देवताओं का देव ऋण। देवता किसे कहते हैं? जो देने का कार्य करे उसी को देवता कहते हैं। हमारे प्रत्यक्ष देवता तो हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे ब्राह्मण हैं, हमारे सूर्य भगवान। देखो 24 घंटे में 12 घंटे हमको प्रकाश देते हैं ना। भारत सरकार आपके लिए प्रकाश की व्यवस्था करती है ना, बिजली लाइट, बदले में बिल देना पड़ता है ना। और वो सरकार जो आपको 24 घंटे में 12 घंटे प्रकाश दे रही, उसको कितना बिल दे रहे हो? ज़्यादा नहीं कर सकते हो ना? सुबह उठ करके स्नान करने के बाद में 1 लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हो ना। 1 लोटा जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को अर्घ दो। इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो सूर्य भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम तो कर ही सकते हो ना सुबह उठने के बाद में। पीपल का वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु देता है। सबसे ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल का वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु दे रहा है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है ना। समय संजोग बने पीपल का वृक्ष पास पड़ोस में हो तो आप भी थोड़ा सा जल डाल दिया करो।